पशीन का हल्का है PB47 और इंतखाबी दफ्तर में धमाका हुआ है जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। और आपको ये बताएं कि हमला साबिक सूबाई वजीर असफंदियार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर पर हुआ है। जी बिल्कुल, पशीन का हल्का PB47 इंतखाबी दफ्तर में धमाका, इसके हवाले से अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 अफराद जहां भाग हो गए हैं, मुतादिद अफराद जख्मी हैं। हमला साबिक सूबाई वजीर असफंदियार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर पर हुआ है। पशीन से यह अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हल्का PB47 है और उसमें इंतखाबी दफ्तर में यह धमाका हुआ है। इस धमाके में 8 अफराद जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। यह अफसोसनाक खबर है, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है इंतखाबात से एक दिन पहले। पशीन का हल्का PB47 जहां पर इंतखाबी दफ्तर को निशाना बनाया गया है और इंतखाबी दफ्तर में धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में 8 अफराद अब तक की इतलात के मुताबिक जाँ बहक हो चुके हैं, मुतादिद अफराद जख्मी भी बताए जाते हैं। हमला साबिक सूबाई वजीर असफंदियार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर पर हुआ है और इस हमले के नतीजे में 8 अफराद अब तक की इतलात के मुताबिक जाँ बहक हो चुके हैं, मुतादिद अफराद जख्मी भी बताए जा रहे हैं। हमला साबिक सूबाई वजीर असफंदियार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर पर हुआ है। पशीन का हल्का PB47 और यहां पर इंतखाबी दफ्तर में धमाका हुआ और साबिक सूबाई वजीर असफंदियार काकड़ का ये इंतखाबी दफ्तर है जिसमें धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक हो गए, कई अफराद जख्मी हैं। बिल्कुल, धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है और ये आपको बता भी रहे हैं कि पशीन का ये हल्का है PB47 और ये जो हल्का है, इस हल्के को का जो इलाका है उसको खानूजई कहते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर खानूजई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है, बताएगा आपके पास ताज़ा तरीन इत्तलात क्या है, शेयर कीजिएगा। मैडम, ये इस टाइम जो है ना, मैं पशीन में था, ये रिटर्निंग ऑफिसर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, तो यहाँ पे हमें इतला मौसूल हुई है मोटरसाइकिल में धमाका हुआ है यहाँ कैंडिडेट के जो है ना दफ्तर के बाहर। इस टाइम 5-6 कैजुअल्टीज हैं और 4-5 जख्मी हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने अफराद मौजूद थे इस इंतखाबी दफ्तर में और जो जख्मी अफराद हैं उन्हें कहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है? वहाँ पे फिलहाल इनको इमरजेंसी के लिए वहाँ पे THQ हॉस्पिटल है वहाँ, और वहाँ से फिर हम इनको ट्रामा सेंटर कोयटा में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी कैसी बनाई गई थी, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे थे? इंतखाबी दफातर जो दीगर भी दफातर हैं, क्या वहाँ पर भी अब सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है? ठीक है, ठीक है। आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो एक तो सिक्योरिटी से मुतालिक बताएगा, दूसरा धमाके की नौयत का भी तयन किया जा रहा है। अगर इस हवाले से भी कुछ आप शेयर कर सके तो। निकल रहा हूँ, मैं पशीन में था, एज अ रिटर्निंग ऑफिसर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, तो अभी मैं मौके पे जाके ही फिर इस चीज़ को बता सकता हूँ। ठीक है, अमूमन ये बताएगा कि सिक्योरिटी जो है इंतखाबी जो दफातर हैं, जो हमारे पॉलिटिकल कैंपेन इस वक्त जारी थी, वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए थे? वहाँ पे हमने हर जगह पे लगा ली थी, लेकिन ये है कि ये एक ऐसी सूरत हाल बन गई है, हम इसको देख रहे हैं, पता लगा रहे हैं। ठीक है, और सिक्योरिटी में इजाफा किया जा रहा है, दीगर जो दफातर हैं इर्द गिर्द के जो बाकी सियासी जमातों के दफातर हैं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपसे दोबारा से राबता करने की कोशिश करेंगे। बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपको बता रहे हैं कि पशीन में धमाका हुआ और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं और गालिबन 5 से 8 के करीब जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और अस्पताल जो ज़ख्मी उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। धमाका मोटरसाइकिल में हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर खानूजई का ऐसा बताना है। शदीद ज़ख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर ऐसा बता रहे थे, भी वो समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पशीन का ये हल्का है PB47 इंतखाबी दफ्तर में ये धमाका हुआ है और ये जो इलाका है इसको खानूजई इलाका कहते हैं। धमाके में 8 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। हमला साबिक सूबाई वजीर असफंदियार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर पर हुआ है। हमारे नुमाइंदे समी तरीन इस वक्त हमें उमर ज्वाइन कर चुके हैं। जी बिल्कुल, समी क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है, शेयर कीजिएगा। ये अफसोसनाक वाकया आपसे कुछ देर कबल सूबाई असम्बली के हल्के PB47 पर, जहां खानोजी में साबिक सूबाई वजीर खुराक असफंदियार काकड़ और इस जनरल इलेक्शन के उम्मीदवार हैं आजाद इस्सत के, वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। तो अभी कुछ देर कबल उनकी इंतखाबी दफ्तर पे जो है वो हमला हुआ है, जिसमें 8 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं। सभी असफंदियार काकड़ क्या दफ्तर में मौजूद थे उस वक्त? जी समी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
ठीक है, समी से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। तो आप ठीक है समी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज बताएगा कि क्या दफ्तर के अंदर जो लोग मौजूद थे उस हवाले से बताएगा। दूसरा, इस धमाके की नौयत क्या थी, कुछ ये पता चल सका? जी बिल्कुल, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जो है ये धमाका जब हुआ है तो उस वक्त इंतखाबी दफ्तर में 20 से ज्यादा अफराद जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे और धमाका जो है वो मोटरसाइकिल में बारूदी मवाद जो था वो नष्ट किया गया था। और लेवीज हुकाम के मुताबिक धमाके में जो है इस वक्त 8 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। लेवीज की बारी नफरी जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है और असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक जो है वहाँ पे इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जो है वहाँ पे जो है वो शुरू कर दिया गया है। समी, ये भी बताएगा असफंदियार काकड़ क्या दफ्तर में मौजूद थे जब ये धमाका हुआ? नहीं, असफंदियार काकड़ जो है वो बरशोर में है, क्योंकि उनका घर जो है वो बरशोर में है, वो बरशोर में रिहाइश पजीर है। वो इंतखाबी मुहिम आज उनका आखिरी दिन था, वो वहाँ पे मसरूफ थे और इनके जो वर्कर्स थे, इनके जो सपोर्टर्स थे वो इंतखाबी दफ्तर में मौजूद थे कि अचानक ये धमाका हुआ है और धमाके में जो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है वो मोटरसाइकिल में नष्ट किया गया था। और ये जैसे ही धमाका हुआ है, यानी शाहिदीन के मुताबिक वहाँ पे धमाका इस कदर शदीद था कि उसके नजदीक जो इमारतें हैं और जो सरकारी अमला की जो गाड़ियां हैं और जो दफातर हैं वो उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। ठीक है, अच्छा समी, अगर आप हमारे नाज़रीन के सानी के लिए बता सके कि जाँ बहक जो हुए हैं उनकी तादाद क्या है, जो जख्मी हैं उन्हें कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है, करीब में कोई अगर अस्पताल है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि ऐसे इलाकों में अस्पताल दूर दूर होते हैं, तो वो भी प्लीज बताएगा। जी बिल्कुल, अस्पताल की अगर हम बात करें, ये पशीन का वायद एक DHQ है, सिविल अस्पताल जो कि पशीन शहर में वाक़या है और ये हल्का जो है और ये जो खानोजी है ये पशीन से तकरीबन 45 मिनट के फासले पर है और वहां से जो है लाशों को और जख्मियों को जो है वो DHQ अस्पताल पशीन मुंतकिल किया जा रहा है। लेवीज के मुताबिक यहाँ पे जो धमाके में जो जख्मी हुए हैं और जो लाशें हैं उनको जो है लेवीज ने अपने उसमें लेकर जो है वो सिविल अस्पताल पशीन मुंतकिल कर रहे हैं। जी ठीक है, ये भी बताएगा जो इंतखाबी दफातर हैं उनकी सिक्योरिटी जो है वो कैसी थी, सिक्योरिटी कैसी जो है उसको कैसे यकीनी बनाया जा रहा है कि सिक्योरिटी बेहतर है, ऐसे वाकयात ना हो। इस वाक़े से पहले भी जो तमाम हमारे सियासी नुमाइंदगान हैं उनके जो इंतखाबी दफातर हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे किए गए थे? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें ओवरऑल इंतखाबी दफातर की तो वहाँ पे सिक्योरिटी जो है क्योंकि पशीन शहर जो है वो पुरअमन इलाका है और यहाँ पे इलेक्शन के दौरान जो है यहाँ पे 67 पोलिंग स्टेशन जो है वो आसास हैं, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई सख्त की जाती है। इंतखाबी दफातर पे अमूमन वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है और ना ही उम्मीदवारों को। ठीक है समी, आप साथ रहेगा। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जान अचकज़ई साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है पशीन से, आप क्या शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? जी, इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक धमाका हुआ है, इसको टेक्निकली हम बी एरिया कहते हैं। ये अभी जो मालूमात हम तक पहुंची हैं 6 लोगों की शहादतों की खबर है और ऑफ कोर्स जख्मी भी हैं। इस वक्त जो सिक्योरिटी के बिलखसूस लेवीज और पुलिस वहाँ पे तानियात हैं और भी डिप्लॉयमेंट हो रही है, तो ये एक अफसोसनाक वाक़या है। इसका मकसद ये है कि बलूचिस्तान में इलेक्शन का जो प्रोसेस स्मूथ हुआ है उसको जो है वो लास्ट मिनट में सबोटाज करने की नाकाम कोशिश है, लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े के बावजूद भी इलेक्शन एज पर स्केड्यूल जारी रहेंगे। ठीक है, जान अचकज़ई साहब, क्या इस तरह के हमले की कोई इतलात मौजूद थी पहले से? जी, कोई इस तरह वाक़ये की मालूमात नहीं थी। नहीं सही। जान अचकज़ई साहब, ये भी फरमाएगा कि सिक्योरिटी का जो प्लान है, ठीक है, जान अचकज़ई साहब हमारे साथ मौजूद थे, निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान। वक्त दिया आपने समा को खुसूसी गुफ्तगू की, बेहद शुक्रिया आपका। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, इंतहाई दुख और इंतहाई अफसोस के साथ आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन से एक रोज़ कबल हमने देखा कि पशीन का ये इलाका है खानुजई और हल्का है PB 47 जहाँ पर इंतखाबी दफ्तर पर हमला हुआ है। अब ज़ख्मियों को और जाँ बहक अफराद को करीबी अस्पताल जो कि कोयटा है, कोयटा में वाक़ है, वहाँ मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। समी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। समी बताएगा आपके पास अभी ताज़ा तरीन जो इत्तलात हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि धमाके में जो है 12 जख्मियों की जो है वो इत्तलाहात मौसूल हो रही हैं
और जख्मियों को जो है वो DHQ हॉस्पिटल पशीन मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि इस अफसोसनाक वाकये में जो है 8 अफराद जो है वो जान बहक हो चुके हैं। इस वक्त वहाँ पे इंतखाबी दफ्तर के बाहर जो है सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल वहाँ पे पहुंच चुकी है और इलाके को उन्होंने घेरे में ले लिया है। लेवीज और पुलिस की भी नफरी जो है वो पशीन से जो है वो रवाना हो गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो है पशीन में 2 एरियाज हैं, ए एरिया और बी एरिया। बी एरिया जो है वो लेवीज के अंडर होती है और ए एरिया जो है वहाँ पे अमूमन चार्ज जो है वो पुलिस के कंट्रोल में होता है। तो यहाँ पे जो है पुलिस भी जो है वो खानोजी पहुंच चुकी है। खानोजी बेसिकली एक पुरअमन इलाका है और वहाँ पे तालीमी याफ्ता अफराद जो है वो वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो काफी वहाँ पे जो है जबरदस्त उनकी पोजीशन है। वहाँ पे जो इंतखाबी उम्मीदवारान है वो वहाँ पे सब जो है अपने जो इंतखाबी मुहिम है उसको जो है वो चला रहे हैं। और अभी आज जो ये अफसोसनाक वाकया हुआ है ये असफंदियार खान काकड़ जो ठीक है समी, आप तमाम तरह सूरत हाल पे नजर रखिएगा, वक्तन फवक्तन आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया।